नमस्कार। और ये आपका क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 है, 9.1 है। एक ही एक्सरसाइज है 9 क्लास 10 की, जिसमें एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from her point and other point 20 meter away from this point on the joining the line joining this point to the foot of the tower. The angle is 30 degree. Find height and width of the canal. यहाँ पर जो प्रॉब्लम में आपका सॉल्यूशन है वो ये है कि ये आपकी कैनाल है और इस कैनाल में ये आपका वाटर फ्लो हो रहा है, कैनाल से ऐसे जा रहा है और टावर यहाँ पर है। ये टावर हो गया ए बी। और इस टावर को एक पॉइंट यहाँ से देखा जा रहा है जो कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक दूसरा पॉइंट अनदर पॉइंट है जो कि यहाँ से आपका 60 डिग्री का एंगल और 20 मीटर अवे जब आप इस तरफ जाते हैं तो इधर से ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। ये 30 डिग्री, ये 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये डी, ये कैनाल है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। आपको वाइड ऑफ द कैनाल BC फाइंड करना है और साथ में हाइट ऑफ टावर AB फाइंड करना है। जबकि DC आपको गिवन है, DC जो 2 पॉइंट है ये 20 मीटर है। एलिवेशन एंगल आपको दो जगह दिए गए हैं। एंगल C इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल D इक्वल 30 डिग्री। ये एलिवेशन एंगल है। हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। अब आप पहले इस नियरेस्ट ट्राइंगल फार्मूला का यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा की फार्मूला ये होगा, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करना है और बेस कुछ दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित जो फार्मूला होता है हमारे पास वो tan थीटा का होता है, इसलिए tan थीटा का फार्मूला यूज करना है हमको। tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर AB और बेस BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर AB अपान BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा AB इक्वल √3BC। इसको आपने नंबर 1 दे दिया। इसके बाद आप ट्राइंगल ABD में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD यहाँ पर भी
tan 30 डिग्री लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस हो जाएगा यहाँ पर बी डी। tan 30 वैल्यू 1/√3, जबकि ए बी की वैल्यू आपको मालूम है फ्रॉम वन ए बी इक्वल √3 बी सी, जबकि बी डी में आपको बी सी प्लस 20 है, बी सी प्लस 20। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 बी सी, और यहाँ पर ये समझ लीजिए 1 बी सी प्लस 20। यहाँ आपने लिख दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर 3 बी सी माइनस 1 बी सी इक्वल 20, जिससे आपको मिल गया 2 बी सी इक्वल 20, और इस तरह से आपको बी सी इक्वल 20/2 मतलब 10 मीटर, 10 मीटर प्राप्त हो गया। अब आपको चाहिए ये वाइड ऑफ द कैनाल आ गया, वाइड ऑफ द कैनाल 10 मीटर, वाइड ऑफ कैनाल बी सी इक्वल 10 मीटर। और आपको ये हाइट ऑफ टावर चाहिए, हाइट ऑफ टावर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर हमारे पास है ए बी इक्वल √3 बी सी, और इसमें वैल्यू रख देंगे बी सी की वैल्यू 10, तो 10√3 मीटर प्राप्त हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक टीवी टावर है जिसकी हाइट आपको दी गई है, ये टीवी टावर की हाइट आपको यहाँ पर है, जो कि एक कैनाल है, और इस कैनाल के कारण 60 डिग्री यहाँ सी पॉइंट बन रहा है, और सी से 20 मीटर अवे पर 30 डिग्री पर यहाँ पर पॉइंट है, और इस तरह से सॉल्व होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और उसमें एक केबल टावर है, जैसे ये आपका आंसर के लिए
ये केबल टावर और यहाँ पर एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग, जबकि ये टावर है। बी बिल्डिंग और ये CD यहाँ पर टावर है। इस टावर पर, जबकि यहाँ से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, ये टॉप है केबल टावर का, और यहाँ से एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। और जबकि इसी के फुट को देखा जा रहा है, ये फुट, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर एक नया नाम E दे देते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ बिल्डिंग सेवन मीटर, जबकि हाइट ऑफ केबल टावर ये AB के रूप में है, और ये जो हाइट है आपकी CD इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल, एलिवेशन एंगल from A, angle A equals 60 degree, and depression angle from A to foot, यहाँ पर 45 डिग्री। इस एंगल को आप CA, ये EAC कह सकते हैं, ऐसे एंगल EAC इक्वल, ये आपको एंगल EAC 45 डिग्री मिल रहा है, 45 डिग्री। अब ये जो आपका, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ही उपयोग करेंगे, क्योंकि AB इक्वल आपका EC है 7 मीटर। तो इन ट्राइंगल AEC में देख रहे हैं अपन, tan थीटा के उपयोग होगा, tan 45 परपेंडिकुलर EC अपान बेस हो जाएगा यहाँ पर AE। tan 45 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, और EC है 7, और AE आपको अभी नहीं मालूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AE इक्वल 7 मीटर आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AED में देखते हैं, जहाँ पर tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ED और बेस है AE, जिससे हमको tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, ED आपको अभी फाइंड करना है, और AE ये 7 मीटर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ED इक्वल 7√3 मीटर प्राप्त होगा। अब हमको
हाइट ऑफ द केबल टावर 3, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। हाइट ऑफ यहाँ पर जो मिल रहा है केबल टावर, वो है हमारे पास CD, और CD मीन्स आपका CE या EC प्लस ED। तो CE हमको मालूम है 7 मीटर, और ये है 7√3। इस तरह से 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस √3 मीटर ये आंसर रखता। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इट इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कम्प्लीमेंट्री। मतलब जिनका सम दो एंगल का समय 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन का सिस्टम इस प्रकार से है कि ये आपका एक टावर है, और इस टावर में यहाँ पर 4 मीटर पर एक एंगल बना हुआ है, एलिवेशन एंगल, जो कि यदि मान लेते हैं थीटा डिग्री, तो उससे कुछ दूरी पर, जो कि यहाँ के टावर के फुट से ही 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ से एंगल बन रहा है उसका कम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री। इस तरह से आपका एंगल है कम्प्लीमेंट, ये थीटा में है, और ये AB C और ये D, ये आपका टावर, और ये ग्राउंड पे ऐसे 2 पॉइंट है। कम्प्लीमेंट का मतलब यदि यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री, जिनका सम टोटल 90 होना चाहिए। 40 90 माइनस 40 30 डिग्री, 90 माइनस 30, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आपको ये आपका यूज फार्मूला परपेंडिकुलर, और आपको प्रूव करके बताना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम यूज फार्मूला इम्पोर्टेंट रहेगा कि परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित फार्मूला है, तो इसलिए tan थीटा का फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, जबकि tan थीटा इक्वल AB अभी अननोन है, पर BC आपको मालूम है 4 मीटर, ये नंबर 1। फिर इसके बाद आपका ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABD, यहाँ पर tan और एलिवेशन एंगल 90 माइनस थीटा है, और परपेंडिकुलर इस बार भी AB है, और बेस आपका BD। tan 90 माइनस थीटा मीन्स होता है आपका cot थीटा, यहाँ पर AB लिख दिया गया है, जबकि BD 9 है। अब इस पे नंबर 2 दे दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2, तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, और यहाँ पर AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9, tan थीटा cot थीटा का पॉइंट 1 अपॉन tan थीटा, और ये हो गया AB स्क्वायर अपॉन 36, tan थीटा कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो AB स्क्वायर इक्वल 36, जिससे हमको AB इक्वल √36 प्राप्त होगा, जिसका मतलब हो जाएगा 6। इस तरह से ये AB इक्वल 6 मीटर आपको आंसर प्राप्त हो गया है। इसके अलावा आप एक दूसरा मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम आपका चला, अब आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि cot थीटा का मतलब हो जाता है 1/tan थीटा, और tan थीटा जब आप रेसिप्रोकल लेते 9/AB आता, और फिर कंपेयर करते तो AB मतलब उसको हम आपको ऐसा बता भी देते हैं। एक दूसरा मेथड से भी ये भी सही था। दूसरा मेथड ये है कि जैसे cot थीटा इक्वल AB/9 है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 9/AB ये, और इसे आप फिर नंबर 2 देते, जिसके बाद बाय 1 और 2 यूज़ करते, तो कंपेयर करते, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, AB/4 और यहाँ 9/AB, जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता, AB स्क्वायर इक्वल 4 9 जा 36, तो AB इक्वल हो जाता √36, और इस तरह से AB इक्वल 6 मीटर हाइट ऑफ द टावर प्राप्त हो जाएगा। ये प्रूव होता है। ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको मैं बताता हूँ, जिसमें कोई खास नहीं है, उसको मैं, यदि कोई प्रॉब्लम जैसे आपका एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में है, आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर एक लाइट हाउस दिया गया है। ये लाइट हाउस जो सी पर रहता है, समुद्र पर रहता है, जो दूर से जहाज के आने के रास्तों को देखा जाता है, तो ये लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस में यहाँ पर इन्होंने 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। ये हाइट दी गई है AB, लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर, और इसके डिप्रेशन एंगल मतलब यहाँ से आपको एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, 30 डिग्री पर आपको एक शिप दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर शिप, एक शिप यहाँ पर है, और दूसरा 45 डिग्री पर 2 शिप्स है। ये दूसरा शिप, तो C पॉइंट और ये D पॉइंट, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और यहाँ पर 30 डिग्री। ये 2 शिप्स हैं, शिप और यहाँ भी शिप। अब इनको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले गिवन में लिखना है तो लिख सकते हैं अपन इस तरह से कि हाइट ऑफ लाइट हाउस AB इक्वल 75 मीटर and 2 ships C and D. Elevation angle C equal 30 degree and elevation angle D C आपका 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा पहले tan थीटा का ही, तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल आपका ABC यूज होगा, ABC, जिसमें tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, tan 45 वैल्यू 1,
ए बी आपको मालूम है 75 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल 75 मीटर। फिर उसके बाद आप इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट ट्राइंगल ए बी डी यहाँ देखेंगे और टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी अपॉन 1/√3 फिर यहाँ पर 1/√3 इक्वल ए बी हमारे पास 75 मीटर दिया हुआ है, जबकि बी डी अभी आपको अननोन है, फाइंड नहीं है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इक्वल 75√3 मीटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब शिप्स के लिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स सी डी इक्वल बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमारे पास है 75√3 मीटर और ये है 75 मीटर। 75 कॉमन निकलेगा और इस तरह से √3 - 1 मीटर ये दो शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस आ गया है। जहाँ इसका आंसर आ गया है ये 75 और √3 - 1 मीटर, टू शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस। थैंक यू।